रूस दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 मई वो तारीख जब रूस का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सुनने में आया कि रशिया जा रहे हैं इस वक्त में। क्या क्या बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे की। और एक चीज और मैं आपको बताऊं जी, जो आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको पता नहीं क्यों पब्लिसाइज नहीं करते। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। जब दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मच रही है, रशिया की एक न्यूज एजेंसी है तास, वो ये कह रही है। दोस्तों, अगर हम वेस्ट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो इस दौरे से बहुत ज्यादा जेलस होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। ठीक है, बरतानवी अखबार ने ऐसा दावा किया है। दुनिया को अब इंडिया की जरूरत है, इंडिया को दुनिया की जरूरत नहीं है। कोई नहीं मसला, लेकिन अफसोस हुआ है मुझे वो सारी खबर सुन के, वाकया सुन के कि वो खालिद अपना रिजवी साहब की तस्वीर उसने पकड़ी भी और सीधा वो जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से ज्यादा जफा मार लिया। न्यूजीलैंड के प्लेयर को जफा मार लिया उसने तार साहब। मिलिटेंट पार्टी बैंड रही है पाकिस्तान में, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट रहे। जली ना, तेरी भी जली। और मैं थैंक यू करता हूं भारत का, इंडिया पहले भी हमारे बड़े भाइयों की तरह थैंक यू कि आप पाकिस्तान घर आके हमें आपने नहीं मारा। ये बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू, मैं ममनून हूं आपका। लेकिन ये कि नकवी साहब तरस वो बड़ी अच्छी बात, उसकी मैं तारीफ करता हूँ इंडिया की भी और रशिया की भी, कि वो आपस में मिलकर अपनी कौम को सर्व कर रहे हैं। ये डेफिनेटली जो स्टेटस को वर्ल्ड का है ना, तोड़ दिया उसको, उसने उसको तोड़ने जा रहा है। इंडिया न्यूट्रल होने की वजह से आज उसके रिलेशन अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रूस की यात्रा करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विक्ट्री डे परेड के मौके पर 9 मई को रूस जाएंगे। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने यह जानकारी दी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खास निमंत्रण भेजा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 9 मई को विक्ट्री डे परेड पर आमंत्रित किया है। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी उस दिन रूस जाने का प्लान बना सकते हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस जाते हैं तो यह 2025 की उनकी पहली आधिकारिक रूस यात्रा होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साल 2024 में 2 बार रूस की यात्रा कर चुके हैं। जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी का द्विपक्षीय दौरा था, जबकि अक्टूबर में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी रूस गए थे। अब पाकिस्तान मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी को रूस के राष्ट्रपति ने विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। प्राइम मिनिस्टर मोदी सुनने में आया कि रशिया जा रहे हैं इस वक्त में, जब दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मच रही है। रशिया की एक न्यूज एजेंसी है तास, वो ये कह रही है। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में अमेरिकी सदर ने कह दिया कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है और मैं रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन रखना चाहता हूँ। डिफेंस बजट को कम करना चाहते हैं। अमेरिकन तो डिफेंस बजट बढ़ाते हैं हमेशा, ताड़ साहब ये कम क्यों करना चाहते हैं, ये थोड़ी समझ नहीं आई। और ये जो मिनरल्स डील है इस पर भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद अमेरिकन कह रहे हैं कि जो हमने पैसे लगाए हैं वो हमें वापस दिए जाएं। ये भी एक नई किस्म की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक चीज़ है। ताड़ साहब, एक अमेरिकी कांग्रेसमैन है जो विल्सन, उन्होंने एक बिल लेके आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में कि जो उनको सैंक्शन किया जाए। ये अमेरिकी कांग्रेस को क्या हो गया है, कभी कोई बिल लिखते हैं कभी कोई बिल करते हैं। ताड़ साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स सर? चीमा साहब, मैं जो विल्सन साहब के लाजमी डेफिनेट उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूंगा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके हालात क्या चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के हवाले से इनको शुक्र अदा करना चाहिए अमेरिकन को और यूरोपियन को कि उनको फेस सेविंग दे रहे हैं वहां से निकलने के लिए, क्योंकि जंग ये हार चुके हैं। जब जेडी वांस ने जाके इनकी सरजमीन पे खड़े होकर कहा था कि आपको रशिया से और चाइना से खतरा नहीं है, आपको अपने आप से खतरा है, तो वो इट इज अ वेरी डीप वर्ड्स। कोई नहीं मसला, लेकिन अफसोस हुआ मुझे वो सारी खबर सुन के, वाकया सुन के कि वो खालिद अपना रिजवी साहब की तस्वीर उसने पकड़ी भी और सीधा वो जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से ज्यादा जफा मार लिया। न्यूजीलैंड के प्लेयर को जफा मार लिया उसने ताड़ साहब। मिलिटेंट पार्टी बैंड रही है पाकिस्तान में अभी। चलो इलेक्शन लड़ी। ताड़ साहब, कमिंग टू ये क्वेश्चन, ये जो आपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है, अमेरिकन खुद तो यूरोपियंस को कहते हैं डिफेंस बजट बढ़ाओ 5%,
और अमेरिका अपना अगर डिफेंस बजट कम करता है तो फौज अमेरिका की ताड़ साफ करने देगी? कहते हैं कि अमेरिकी फौज बड़ी तगड़ी है, अमेरिकी फौज जो है वो अगर आप करेंगे तो लॉबीज खड़ी हो जाएंगी, बड़ा कुछ होगा। लॉबीज चीमा साहब, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हर 3 दफा जो पेंटागन का बजट एक साल में 3 दफा ऑडिट फेल हुए उसके। एक तो इतना ही करप्शन इन्वॉल्व है डिफेंस के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तंग आके कहा कि एक मेडिसिन जो $80 की इंग्लैंड के अंदर मिल रही है, एक मेडिसिन, वो $1300 की यहां पे। चीमा साहब, ये डिफेंस के अंदर खासकर इसका रवाज करप्शन का डाल के गए थे हमारे बड़े भाईजान डिक चेनी साहब। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हालिबर्टन को दिए जाते थे, इनके कपड़े धोने, इनकी कालें वापस इनकी कराने के और इनके खाने के बिलियंस डॉलर, एक बर्गर पर $2,000 का बेचते थे। चीमा साहब, वो तो किसी ने बंद करना है ना। वो डिफेंस का बजट कम करेंगे, करप्शन को रोके, करप्शन कम करने लगते हैं, फिर ये रोते हैं डेमोक्रेट वाले नहीं साडा कारोबार बंद हो रहा है। लेकिन चीमा साहब, इसको जब तक अच्छा देखें, और अब कई कहते हैं जी ये डोज डिपार्टमेंट है, ये ओबामा ने भी सोचा था बनाने के लिए। और दर हकीकत अगर देखा जाए चीमा साहब, इस वक्त दुनिया का हर कंट्री जो है उसके अंदर डोज डिपार्टमेंट की जरूरत है। हर कंट्री को इस वक्त अपने आप को, वो कहते हैं ना कि स्प्रिंग क्लीनिंग की जरूरत है चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि ये सोशल मीडिया और ये 5th जनरेशन वॉर, अब हर मुल्क के अंदर एक नहीं 2-2, 3-3 मुर्शद बन चुके हैं वहां पे, और वो लुट, उन्होंने 5th जनरेशन वार है, लुट पाई, सोशल मीडिया चल रहे हैं, और कुछ भी उनका काम कारोबार नहीं, और ब्लैकमेल कर रहे हैं। पहले चैनल ब्लैकमेल करते थे, अब यूट्यूबर ब्लैकमेल करते हैं। तो ये ट्रेंड चेंज है, इसको इसने किसी न किसी तरीके से इसको कवर किया जाना है। शुरुआत इसकी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है, जिसके ऊपर 2 दफा अटैक किया। आज तक किसी को पता है चीमा साहब, वो बटलर में किसी ने इन्वेस्टिगेशन बताई है, कुछ जो बंदा मारना चाह रहा था उसका मोटिव क्या था? जो पहला अटैक डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किया गया, किसी ने आज तक बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तो आप बताएं ना, आएंगे करें, उसका टारगेट है। चीमा साहब, दूसरा बंदा जिसने अटैक किया है फ्लोरिडा में, सबसे पहले तो FBI उसको पकड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। उसको पकड़ा सिर्फ इसलिए था कि किसी जो बाय स्टैंडर था, उसने उसकी तस्वीर खींच ली थी और उसको बताया था ये गाड़ी का टैग नंबर, सिर्फ इसलिए पकड़ा था, वरना तो उसको पकड़ने नहीं था। लेकिन वो जिंदा है जेल में, किसी ने आज तक बताया उसका मोटिव क्या है? तो ताड़ साहब 1 महीना हो गया, बताएं ना। बताएंगे चीमा साहब। काश पटेल तो परसों आया, अभी काश पटेल ने करना है ना काम। आपको पता होना चाहिए 1500 FBI के एजेंट उसने वॉशिंगटन DC से निकाल के बाहर इलाकों में भेज दिए। अच्छा। हाँ, और लेकिन ये एक चीमा साहब, आज की कैबिनेट की मीटिंग थी, आप एक एक बंदे को सामने रख लें, हर एक बंदा जख्मी है, हर एक बंदा आपकी एस्टेब्लिशमेंट का विक्टिम है। ये फर्क है आज का फर्क है। उसमें चीमा साहब मेरिट पे लोग बैठे हैं, स्किन कलर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्स प्रेफरेंस से भी नहीं बैठे, जिस तरह पहले माजी में होता था। अगर बंदा औरत बन गया है तो वो मिनिस्टर बन जाएगा। अगर आप काले हैं, आपका लास्ट नेम ब्राउन है, आप काले हैं, आपका लास्ट नेम मिस्टर व्हाइटमैन है, आप मिनिस्टर बन जाएंगे।